तो आज हम बात कर रहे हैं क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड की। इसके कुछ फाइनेंशियल और स्टॉक डेटा है हमारे पास, देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। ये कंपनी जहाँ तक मुझे पता है 1997 से है और ये ऑयल गैस केमिकल उद्योगों के लिए वो मेजरमेंट और फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाती है। जी हाँ। और इनका फोकस रहता है कि ग्राहकों के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव समाधान दे। हाँ बिल्कुल, और ये आती है जनरल इंडस्ट्रीज सेक्टर में, मतलब इंडस्ट्रियल मशीनरी का हिस्सा है। इसका बीएसई कोड भी दिया है स्रोत में 44444 को। अच्छा, 544440। ठीक है। ठीक है। तो चलिए ज़रा इन आंकड़ों में और गहरे उतरते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहानी बता रहे हैं असल में। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान खींचती है वो है शेयर की कीमत। हाँ। जानकारी के हिसाब से शेयर 93.76 पर था और उसमें बढ़त हुई करीब 46.76 की। मतलब लगभग आप कहिए 99.5% का उछाल। एक ही दिन में। हाँ, एक ही दिन में। और इसने अपना 52 हफ्ते का नया हाई भी छुआ है। ये डेटा है 10 जुलाई 2025 का, सुबह के कोई 10-20 बजे का। बाप रे, 99.5%। ये तो मतलब असाधारण है बिल्कुल। है ना? लगभग डबल हो गया शेयर। हाँ बिल्कुल, ये प्रदर्शन तो किसी का भी ध्यान खींचेगा। लेकिन मामला और दिलचस्प तब होता है जब हम दूसरे मैट्रिक्स देखते हैं जो इसी स्रोत में दिए गए हैं। अच्छा, जैसे? जैसे कि इसका ड्यूरेबिलिटी स्कोर। हाँ, वो मैंने देखा। उसे योग्य नहीं या नॉट एलिजिबल बताया गया है। इसका क्या मतलब निकालें फिर? देखिए, योग्य नहीं का मतलब अक्सर ये होता है कि इस स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए शायद पुराना डेटा काफ़ी नहीं है, या हो सकता है कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन लगातार ट्रैक करने लायक न रहा हो अभी तक। तो ये सीधे सीधे अच्छा या बुरा नहीं बताता, बस ये कि इस पैमाने पर हम स्थिरता का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। शायद कंपनी नई लिस्ट हुई हो या ट्रैक रिकॉर्ड छोटा हो। अच्छा, ओके, ये समझ आया। और वो वैल्यूएशन स्कोर, उसे तो महंगा मूल्यांकन यानी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन कहा गया है और स्कोर 100 में से 0, 0 हाँ, 0। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है यहाँ। है ना? एक तरफ शेयर की कीमत रॉकेट बनी हुई है और दूसरी तरफ ये वैल्यूएशन स्कोर, जो कि आमतौर पर कंपनी की कमाई या संपत्ति के मुकाबले शेयर की कीमत को देखता है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि भैया बहुत महंगा है। बिल्कुल 0 स्कोर, मतलब हद से ज्यादा महंगा इस पैमाने के हिसाब से। हाँ, इस श्रीको के पैमाने पर मौजूदा कीमत का कोई फंडामेंटल आधार नजर नहीं आ रहा। तो मतलब तेजी तो है पर वो फंडामेंटल्स पे आधारित नहीं लग रही। अच्छा, और मोमेंटम स्कोर या एनालिस्ट वगैरह का कुछ जिक्र है? नहीं, श्रीको कहता है कि मोमेंटम स्कोर उपलब्ध नहीं है और किसी एनालिस्ट ने इसके लिए कोई प्राइस टारगेट, मतलब कोई अनुमानित मूल्य लक्ष्य भी नहीं दिया है। कोई कवरेज नहीं। हाँ, लगता है या तो ये बड़े एनालिस्ट की नज़र से अभी बाहर है या वो इस पर कोई राय कायम नहीं कर पा रहे हैं। शीको में एक स्वॉट विश्लेषण का भी जिक्र है। 6 ताकतें बताई हैं, 3 कमजोरियां, पर अवसर या खतरे 0। हाँ, पर बिना डिटेल के सिर्फ ये नंबर 6 ताकतें 3 कमजोरियां, ये ज्यादा कुछ बताते नहीं है। सही बात है, हमें पता ही नहीं कि वो क्या है। बिल्कुल। तो ये जानकारी इस पहेली को सुलझाने में कि आखिर ये जबरदस्त उछाल क्यों आया है, कोई खास मदद नहीं करती। तो संक्षेप में अगर देखें, क्रायोजेनिक ओजीएस लिमिटेड, जो कि एक निश इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती है, उसके शेयर ने हाल ही में मतलब गजब की तेजी दिखाई है। बिल्कुल, गजब की। लेकिन साथ ही जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो चिल्ला रहे हैं कि ये महंगा है, ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं। और एनालिस्ट भी चुप है। हाँ, एनालिस्ट की तरफ से भी कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो ये स्थिति थोड़ी, कह सकते, उलझन भरी है, कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये तो मिली जुली तस्वीर है। चलिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। हाँ, लेकिन इस सारी जानकारी को देखते हुए एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। बताइए। जब किसी स्टॉक की कीमत इतनी तेजी से भागे, लेकिन जो स्थापित मूल्यांकन के तरीके हैं वो उसे महंगा बता रहे हों और एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कोई मार्गदर्शन ना हो, तो फिर निवेशक कैसे समझें कि ये जो प्रदर्शन है ये कितना टिकाऊ है, इसकी असली वजह क्या है? इस प्रदर्शन की स्थिरता को समझने के लिए और कौन सी जानकारी खोजी जा सकती है, इस पर सोचना काफी जरूरी है।